सलाम नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएच न्यूज़। सच को रखे आपके आगे। आज टोली चौकी टैलेंट पार्क स्कूल में एमएम ग्रुप के चेयरमैन जनाब मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग साहब और डायरेक्टर टैलेंट पार्क स्कूल के जनाब सैयद जमालुद्दीन खादरी के ज़ेर एहतमाम बज़्म हिदायत फ़तोगे उर्दू नामी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर जनाब मोहित जावेद एक्स-HOD उर्दू डिपार्टमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने की। नज़ीम मुशायरा जनाब आतिश हैदराबादी ने की। इस मुशायरे में आलमी मशहूर व मारूफ शायर जनाब सरदार असर साहब और जनाब एम.ए. फ़हीम साबरी साहब और रिटायर्ड जॉइंट CEO एंड जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन डिपार्टमेंट, इन दोनों मरहूमीन की याद में गैर तरही मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बज़्म हिदायत आज जो है यहाँ पर जो मुशायरा रखा गया, जो मुनाक़िद किया गया और बड़ा ही सक्सेसफुल रहा और माशाअल्लाह से अज़ीम शुअरा कराम ने अपना अपना कलाम पेश किया और बड़े दानिशमंद लोग थे। उर्दू के लिए जो काम हो रहा है ये हमको आगे चल के बहुत आगे तक जाना है। मैं एक चीज़ पेश करता चलूँ कि हमारे तहसील साहब की तरफ से एक उर्दू की बहुत बड़ी पहल हुई है और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज इन दिल्ली और ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बाहर से भी बड़े बड़े हस्तियाँ जो है सो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और ये हम लोग जो उर्दू के लिए अलग अलग हिस्से में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। और एक यहाँ पर एक जो है एक हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बोल के गए हैं कि इस एरिया में भी उर्दू का एक घर मुनक़्क़िद करने के लिए वो लोग अपनी कोशिश करेंगे। और जो निज़ामत हमारे आतिश हैदराबादी साहब जो है माशाल्लाह से तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बड़े मशहूर मारूफ शख्सियत है और इनके एक करीबी दोस्त जो मेरे भी कॉमन दोस्त है नईम जावेद साहब, जो मैं इंटरनेशनल मुशायरे सऊदी अरब में मुनाक़िद करता था, वो उनकी निज़ामत होती थी और आप जो है सो माशाल्लाह से हैदराबाद के निज़ामत में नंबर 1 है और आपका कलाम, आपका अशार हर अंदाज में जो है सो पब्लिक को पसंद आया और पब्लिक ने बहुत इंजॉय किया और सबने तालियां बजाई और प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैं तहे दिल से टैलेंट पार्क स्कूल जो यहाँ पर मुनाक़िद किया गया उनका शुक्रिया अदा करते हुए जो स्पॉन्सर्स किए हैं जनाब इम्तियाज़ साहब और जनाब जमालुद्दीन खादरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। बज़्म हिदायत फ़रोग़ उर्दू सोसाइटी पिछले 10 साल से मुशायरे करा रही है, कभी न कभी किसी न किसी के साथ ताउन रहा है और ये मेरी बज़्म की और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ आज MM एंटरटेनमेंट के जनाब इम्तियाज़ साहब और टैलेंट पार्क के ओनर जनाब जमालुद्दीन साहब, इनके ताउन से हम आज ये मुशायरा में कामयाब हो सके हैं। काफ़ी कामयाब मुशायरा रहा है और हम आज उर्दू के लिए जो काम करने के लिए निकले हैं, अपनी ज़बान की इर्तिक़ा और बक़ा के लिए काम करना चाहते हैं और हमारे साथ शाना बशाना जनाब इम्तियाज़ साहब हैं, जमालुद्दीन खादरी साहब हैं, उनके दोस्तों का ग्रुप हमारे साथ है और भी हमारे भी दोस्त हैं जो हमारे साथ आगे चलना चाह रहे हैं उर्दू ज़बान की खिदमत के लिए, उसकी पजीराई के लिए। तो मैं बेहद हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रगुज़ार हूँ। साल में 4 प्रोग्राम करने का इरादा है। ये सेकंड प्रोग्राम था हमारा, ये दूसरा मुशायरा था, लेकिन अल्लाह करे कि आज का जो मुशायरा हुआ काफ़ी बेहतरीन शायर हमारे दरमियाँ थे। सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि आज डॉक्टर मोहित जावेद साहब की सदारत में मुशायरा पढ़ा गया, तो मैं डॉक्टर मोहित जावेद साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे तमाम शुअरा इकराम का शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमारे शायरों ने जो बात आप तक पहुँचाई वो एक उनका हक़ था, उनका फ़र्ज़ था, उनकी ज़िम्मेदारी थी। आवाम तक शायरों ने अपनी बात पहुंचाई और काफ़ी कामयाब मुशायरा रहा। अगर इसी तरह से कामयाबी मुशायरों को मिलती रही तो इंशाअल्लाह ये आने वाले वक्त में ये मुशायरा मुस्तकिल हो जाएगा। साल में 4 मुशायरे हम करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
माशाल्लाह तरफ से जो है मुनक़िद किया गया मुशायरा टैलेंट पार्क हाई स्कूल टोली चौकी विद्यानगर कॉलोनी में मुनक़िद किया गया। माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और इसके सदारत में जो है आतिश हैदराबादी साहब और स्पॉन्सरशिप में हमारे मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग साहब ग्रुप के चेयरमैन और टैलेंट पार्क हाई स्कूल के जमाल खादी साहब, इन सब चैनल्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो बेस्ट कवरेज करें। जज़ाकल्लाह खैर, सलामत। भाई मोहम्मद इमाम जैसी इंडस्ट्री का सेक्रेटरी हूँ। आज जो है बचपन हिदायत की जानब से जो उर्दू मुशायरा मुनक़िद किया है, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और वालिदैन से अपील करता हूँ कि जो है इस तरीके से हमारे अवाम को, हमारे बच्चों को जो उर्दू पढ़ाना है तो सबसे पहले जो है अपने घर में उर्दू अखबार आना चाहिए और घर का नंबर भी जो है उर्दू में रहना चाहिए और जो भी तहरीर लिख रहे हैं गवर्नमेंट को लेटर उर्दू में लिखना चाहिए, ताकि जो है हमारे बच्चों को जब तक उर्दू नहीं आएंगी, हमारे घर का नंबर नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, वाटर वर्क्स हो, उनको नंबर जो है उर्दू में लिखा हुआ रहेगा तो वो मजबूर हो जाएंगे पढ़ने के लिए। हम नहीं बताना कि उर्दू में क्या लिखा हुआ है, उनको बोलना कि पढ़ो उर्दू में, तो लोग जाके गवर्नमेंट को जो ऑफिसर को बोलेंगे कि एक अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। तो मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को जो उर्दू पढ़ाएं ताकि जो है मुस्तकबिल रोशन हो, गवर्नमेंट से नौकरियाँ मिले, उर्दू स्कूल से जिस तरीके से बंद हो गए फिर से वापस उर्दू स्कूल कायम हो। चौकी में उर्दू फ़रोग़ उर्दू के उन्वान पर बहुत बेहतरीन एक मिसाली जो है मुशायरा मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत बहुत सारे हैदराबाद के नामवर शुअरा इकराम ने यहाँ पर शिरकत की। मेरे साथ में जनाब मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग साहब है, जिनके बहुत अच्छे ताउन के ज़रिए से उर्दू को फ़रोग़ मिल रहा है और मैं आवाम से ये अपनी अपील और गुजारिश रखता हूँ कि जिस तरह से उर्दू को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं उस तरह से उसकी नज़रअंदाजी को आप ख़त्म करें, अपनी चुप्पी ख़त्म करें और हर जगह हर जो है घरों के अंदर, माशरे के अंदर उर्दू ज़बान को ज़िंदा करना है। ये बिल्कुल जो है ख़त्म होती जा रही है। हमारे पास ख़त्ताती और कैलीग्राफी का भी इंतज़ाम किया जाता है। मैं मौलाना रियाज़ुद्दीन नक्शबंदी हमेशा ही जो है लोगों से ये अपील करता हूँ कि जहाँ कहीं भी है इस जैसे प्रोग्राम को उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपना माल, अपनी जान, सब कुछ हमको लगाना है, क्योंकि हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी मादरी ज़ुबान थी। अब ये जो है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए मेरी अपील है अवाम उन्नास से कि उर्दू को जितना हो सके अपने घरों से ही शुरू करें, अपने बच्चों से शुरू करें। वालिदैन की भी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को जो है उर्दू के ऊपर तवज्जो दिलाएं। ऐसे ही ये जो प्रोग्राम आज मुनक़िद हुआ, आइंदा जो है साल में 4 मरतबा अभी इम्तियाज़ साहब ने ऐलान किया कि इस जो है उर्दू को फ़रोग़ के लिए वो हमतन कोशिश में लगे हैं। फिर जनाब सिकंदर साहब ने भी और बहुत सारे अहबाब ने भी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस का भी जो है इनेकाद करने का एक जो है बहुत बड़ा जो है ऐलाननामा हुआ। मैं तमाम अहबाब को जो है फिर से एक मरतबा मुबारकबाद देते हुए इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह उर्दू कभी ना मिटी है, ना मिटेगी, ना क़यामत तक उर्दू ख़त्म होगी। शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मेरे डेली को इज्जत से नवाजा। I feel really proud to be his daughter. अगर वो होते तो शायद ये दिन ही ना आता, लेकिन मैं हर हाल में अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ और आप सभी से भी ये गुजारिश है कि आप मेरे डैडी को और हमें अपनी दुआ में याद रखें। और डैडी ने मेरे लिए कुछ अशार लिखे थे जो मैं आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। ने दी है मुझे वो नेमत अपने खजाने से कि खुशियाँ भर गई घर में मेरी अफराद के आने से। पुकारूं फातिमा कहकर मेरे लख्ते जिगर को मैं, पुकारूं फातिमा कहकर मेरे लख्ते जिगर को मैं, किसी सूरत रही निस्बत मोहम्मद की घराने। और अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं डैडी की हाल ही में लिखी हुई एक गज़ल है जो मैं आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। मुझको एहसास था ये पहले से ख्वाब रह जाएंगे अधूरे से। बारहा की है इल्तिजा मैंने टाल देता है वो सलीके से। हर बुरे वक्त मेरे कांधे पर हाथ रखता है कोई पीछे से। वो जब आएंगे जान लूंगा मैं
इतना मायूस हूँ मैं खटके से। आंख वालों को हो गया क्या है, आंख वालों को हो गया क्या है, रास्ता पूछते हैं अंधे से। चाल उसने चली ही कुछ ऐसी, चाल उसने चली ही कुछ ऐसी, मार खानी पड़ी है प्यादे से। दे सको तो दलील भी दे दो, दे सको तो दलील भी दे दो, कौन मानेगा सिर्फ दावे से। चांद मेरा दोस्त सुबह निकलेगा, चांद मेरा दोस्त सुबह निकलेगा, खूबसूरत से एक तरीके से। शुक्रिया and thank you for organizing such an honorable event. Mr. Imtiaz Jamaluddin uncle, Faraz Sahab, Dr. Mohit Javed uncle और सभी जो यहाँ पे इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए आए हैं, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक बार फिर से आप सबसे गुजारिश है कि मेरे डैडी को और हमें अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।